हेलो एवरीवन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स, राइट। इसके पहले हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एंड अभी इस चैप्टर में पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो दोनों में कुछ सिमिलर पॉइंट है, कुछ डिसिमिलर पॉइंट है। उसका अभी हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। देखते हैं कितने सिमिलर पॉइंट है, कितने डिसिमिलर पॉइंट है। तो देखो यहां पे लिखता हूं मैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड राइट साइड हम लोग लिखेंगे ग्रेविटेशन। दोनों साथ में आएंगे, सिमिलर पॉइंट डिसिमिलर पॉइंट साथ में आएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन में देखो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, राइट। अब ये कूलम्ब्स लॉ क्या देता है, देखो अगर आपके पास दो चार्ज है प्लस Q1 एंड प्लस Q2, बोथ आर पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, इन दैट केस दोनों के बीच में क्या हो सकता है, एक तो रिपल्शन हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ के अंदर क्या था, वहां पर दो मास थे। तो यहाँ पर हमारे पास एक मास है m1 एंड ये वाला मास है m2। अभी मास के केस में प्लस माइनस कुछ नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो उसके ऊपर हमेशा फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कितना आता है, तो आता है Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये पहला पॉइंट है दोनों में। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकाला जाएगा, बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ जिसका वैल्यू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है, एंड यहाँ पे न्यूटन्स लॉ से निकाला जाता है जिसका वैल्यू Gm1 m2 बाय R स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या करता है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मीनिंग क्या है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। सिमिलर पॉइंट यहां पर भी आएगा कि इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद आते थर्ड पॉइंट पे, फॉर्मूला से ही हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते। देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो F है, F के फॉर्मूला में क्या आ रहा है, K आ रहा है। व्हाट इज K? K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड K किसके ऊपर डिपेंड होता है, K डिपेंड्स ऑन मीडियम, राइट। हालांकि K डिपेंड्स ऑन मीडियम और एज वेल एज दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, बट ये जो फोर्स है किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं होता, राइट। क्योंकि G का वैल्यू तो कैसा है, कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। M1 M2 R तो हर जगह पे सेम रहेगा। तो आते हैं हम लोग अभी थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। क्या है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, राइट। ओके, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है, अभी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एंड as well as repulsive, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। एंड पॉइंट नंबर 4, ग्रेविटेशन इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। हमेशा दो बॉडी के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। रिपल्शन होता है क्या, नहीं। बट अगर दो बॉडी चार्ज बॉडी है तो उसके अंदर अट्रैक्शन भी हो सकता है एज वेल एज
रिपल्शन भी हो सकता है, राइट। तो ये 4 पॉइंट थे। उसके बाद आते हैं हम लोग कि पॉइंट नंबर 5, चलो यहीं पर लिख देता हूँ कि पॉइंट नंबर 5 अगेन सिमिलर है कि इट इज अ सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? सेंट्रल फोर्स होता है, राइट। एंड आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है? इट इज अ सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। नोट डाउन कर लो सब लोग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? देखो, पॉइंट नंबर 6। एंड पॉइंट नंबर 6 को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है? देखो, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 इज आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, while gravitational force is a weak force. It is a weak force. हम लोगों ने जो जब फोर्स चैप्टर, लॉ ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वीक फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है। तो उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? वीक फोर्स है। तो ये कुछ पॉइंट थे, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अभी ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये लास्ट पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए देखो, तुम्हें स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये वीक कितना वीक है, स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रॉन्ग है, वो देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन देख लेना तुम लोग। क्वेश्चन ऐसा दिया है, कैलकुलेट एंड कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स which are 10 to the power minus 15 meter apart and mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। तो आपसे क्या बोला गया है? देखो, क्वेश्चन ऐसा है, स्टेटमेंट क्या दिया था कि देर आर 2 चार्जेस। वो भी क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब प्लस ई चार्ज। यहाँ पर एक चार्ज है प्लस ई चार्ज। बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। आर का वैल्यू कितना दिया आपको? 10 to the power minus 15 मीटर, राइट। अब ये दोनों भी प्रोटॉन है, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन आएगा। वो कितना दिया आपको? मास ऑफ प्रोटॉन वो तो फिक्स है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आपसे क्या बोला गया है कि कंपेयर करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। पहला नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि ये दोनों चार्ज हम लोगों ने एयर में रखे हैं, तो एयर के लिए K का वैल्यू कितना आता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना है? देखो, Q1 मतलब इसके ऊपर का चार्ज वो कितना है? 1.6। तो अच्छा, ये स्क्वायर होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना दिया दोनों के बीच का? 10 टू द पावर माइनस 15 का स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। F इज इक्वल टू ये 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9, ये माइनस 19 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 38। माइनस 38, ये माइनस 15 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस 30। ऊपर जाएगा तो प्लस 30, राइट। और कुछ बचा है क्या यहाँ पर? कुछ नहीं बचा। चलो तो ये कैलकुलेशन करते हैं। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 23.04। कितना है? 23.04 इंटू 10 टू द पावर, ये क्या होगा? देखो, 30 प्लस 9 39, 39 माइनस 38 कितना? 1। मतलब ये कितना आएगा? अप्रॉक्स 230 न्यूटन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ गया हमारे पास? अप्रॉक्स 230 न्यूटन। एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो 230.4 न्यूटन, राइट। अभी आते हैं हम लोग ग्रेविटेशन पे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अभी G का वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? देखो, अभी दोनों भी सेम है, प्रोटॉन प्रोटॉन ही है, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय आर कितना है? 10 टू द पावर माइनस 15 का स्क्वायर।
तो ये क्या आएगा देखो 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -11। 27 का स्क्वायर कितना आएगा 54, तो ये -54 सही है। उसके बाद 15 का स्क्वायर 15 का पावर 2 मतलब कितना आएगा 30, ऊपर जाएगा तो +30, तो ये आएगा +30। तो सही तो कर रहे हैं ना हम लोग, कुछ गलत नहीं किया यहाँ पर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये कितना आएगा देखो, कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67, तो ये वैल्यू आ जाता है 18.60। कितना आएगा 18.60 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना आएगा देखो 30 माइनस 54 कितना -24, -11 -24 -11 होगा -35, कितना होगा -35 न्यूटन। ये हमें क्या मिला, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू प्रोटॉन्स, राइट। तो फाइनली देखो रिजल्ट तो मिल गया हमें। यहाँ पर हमें इससे क्या समझ में आता है कि दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर 230 न्यूटन है, दो चार्ज के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स 18.6 इंटू 10 टू द पावर -35 न्यूटन है। तो अगर मैं फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ये रेशियो लेता हूँ, तो ये क्या आएगा 230 डिवाइडेड बाय 18.6 इंटू 10 टू द पावर -35। 230 डिवाइडेड बाय 18.6 अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना आएगा 12.36 इंटू 10 टू द पावर 35 आएगा। अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए, तो 1.236 इंटू क्या आएगा 10 टू द पावर ये वाला होगा 36। तो ये है FE अपॉन FG है, तो मतलब FE क्या होगा 1.236 इंटू 10 टू द पावर 36 F ऑफ G होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो यहाँ पर ये रिलेशन आपको बताता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 36 टाइम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। इसकी वजह से कहा जाता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ वीक फोर्स एंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। और कितने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है 10 टू द पावर 36 का, राइट। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज 10 टू द पावर 36 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टाइम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो ये था आपका कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। बस करते फिर आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।